How are you? I hope you are fine. So let's start the lesson. आज हम लोग बलवान कौन कहानी पढ़ेंगे। यह एक कहानी एक अकड़ू हाथी, एक चींटी और दो चिड़िया यानी टकबक एंड चींची की है। इसमें दिखा रहा है, इस स्टोरी का थी है कि इसमें बलवान कौन है। एक जंगल में गौरैया का जोड़ा रहता था। उसके नाम थे चींची और टकबक। गौरैया ने स्पैरो का जोड़ा यानी एक मेल और एक फीमेल दो बर्ड्स रहते थे, उनका नाम चींची और टकबक था। उन दोनों ने एक पेड़ पर अपना घोंसला घास के तिनके, रुई और पंख बटोर कर बनाया था। उन्होंने अपने घोंसला घास के तिनके, रुई और पंख को बटोर कर बनाया था। वो दोनों दोनों खूब खुश रहते थे। सुबह होने पर दोनों दाना चुगने निकल जाते और शाम को घोंसले में वापस आ जाते। ये दोनों चिड़िया टकबक और चींची दोनों बहुत खुश थे और सुबह सुबह होने पर भी वो लोग खाना चुगने के लिए बाहर चले जाते और शाम होते अपने घर में वापस आ जाते। एक दिन चींची ने घोंसले में 3 अंडे दिए। चींची और टकबक की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों अपने बच्चे के अंडों से बाहर आने का इंतजार करने लगे। उसी जंगल में एक अकड़ू हाथी भी रहता था। एक दिन चींची ने 3 अंडे दिए और 3 अंडे देने के बाद दोनों बहुत खुश हो गए और उस अंडे से अपने बच्चों का आने का इंतजार करने लगे। उसी जंगल में एक अकड़ू हाथी रहता था, यानी एक घमंडी हाथी रहता था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। वो बहुत ही अपने आप को स्ट्रांग समझता था और बोलता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बलवान हूँ। सभी पशु पक्षियों को तंग करने से उसे बहुत मजा आता था और सभी को बहुत तंग करता था। एक दिन अकड़ू उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर चींची और टकबक का घोंसला था। यह अकड़ू घूमते घूमते उसी पेड़ के नीचे आ गया जहाँ पे चींची और टकबक ने अपना घोंसला लगाया था और उसमें अंडे दिए थे। उसने अपने सूंड से पेड़ को जोर जोर से हिलाया, जिससे पेड़ पर रखा चींची का घोंसला नीचे गिर गया। और उसने क्या किया, अपने सूंड से इस पेड़ को पकड़ा और जोर जोर से हिलाने लगा, जिससे उसका चिड़िया का घोंसला और अंडे नीचे गिर गए। उसके अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडे को देखकर चींची और टकबक बहुत दुखी है और इन दोनों चिड़िया यानी टकबक और चींची के अंडे टूट गए, जिससे वो बहुत उदास हो गए। चींची चिड़िया और जोर जोर से रोने लगी। जो मदर चिड़िया थी वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। टकबक ने कहा, हमें इस हाथी को सबक सिखलाना होगा। टकबक ने कहा कि हमें इस हाथी को सबक सिखलाना होगा, सिखाना ही पड़ेगा। तभी टकबक को एक उपाय सूझा। एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपनी मित्र चींटी के पास गया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उसने क्या किया, तुरंत अपने मित्र यानी दोस्त के पास गया और एक योजना बनाई। उधर हाथी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उधर क्या हुआ, ये टकबक अपने फ्रेंड के पास चला गया योजना बनाने के लिए। तभी हाथी पेड़ के नीचे सो रहा था। चिट्टी चुपके से हाथी के सूंड में घुस गई। उसने हाथी के सूंड में जोर से काटा। हाथी दर्द से तड़प उठा। चींटी क्या की, उसके हाथी के सूंड में घुस गई और जोर जोर से काटने लगी। वो जोर से तड़पने लगा, वह इधर उधर उछलने लगा। किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। वह इतना उछलता रहा कि किसी कारण से उसका दर्द कम नहीं हुआ। उधर हाथी को दर्द से तड़पता देखकर चींची और टकबक बहुत खुश हुए और हाथी को दर्द से तड़पता हुआ देखकर चींची और टकबक बहुत खुश हुए। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां पे आ गए और सभी जानवर इतना ही सुनते ही सभी जानवर वहां पे आ गए, क्योंकि ये हाथी सबको ही परेशान करता था। क्या अब भी तुम पशु पक्षियों को तंग करोगे? वो चींटी पूछ रही है, क्या तुम अभी भी सभी जानवर को तंग करोगे? चींटी ने पूछा। हाथी बोला, नहीं नहीं चींटी रानी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आगे से किसी को भी पशु पक्षी को तंग नहीं करूंगा। नहीं नहीं चींटी रानी, मुझे माफ कर दो, आज से मैं किसी को तंग नहीं करूंगा और ना ही अपनी शक्ति पर घमंड दिखाऊंगा
और ना अपने शक्ति पर घमंड दिखाऊंगा। मैं समझ गया हूँ कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये हाथी क्या बोल रहा है कि मैं अब मुझे समझ में आ गया, कभी भी किसी को छोटा समझना नहीं चाहिए। यह सुनकर चींटी हाथी के सूंड से बाहर निकल गई आई। उसके बाहर आते ही हाथी का दर्द छुटकारा मिल गया, हाथी के दर्द से छुटकारा मिल गया। इतना ही सुनते ही चींटी हाथी के सूंड से बाहर आ गई और वो हाथी को दर्द से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार एक नन्ही सी चींटी ने विशालकाय हाथी को घमंड का चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार एक नन्ही सी चींटी ने विशालकाय हाथी का घमंड चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार जिसका अकड़ू हाथी जो था उसका घमंड चूर-चूर हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी हमें छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी लोग एक समान होना चाहिए। श्रुतलेख गौरैया, इंतजार, अकड़ू, मित्र, सूड, दर्द, तड़पता, क्षमा, शक्ति, घमंड। नए शब्द: तंग करना, परेशान करना, बटोर कर, इकट्ठे कर, सबक, पाठ, अकड़ू, घमंडी, मजा, आनंद, विशालकाय, बड़े आकार वाला। मुहावरे: खुशी का ठिकाना ना रहना, अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, घमंड चूर चूर होना, अहंकार करना। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है, गौरैया के जोड़े का नाम क्या था? गौरैया के जोड़े का नाम चींची एंड टकबक था। किसको अपने बल का घमंड था? हाथी को अपने बल का घमंड था। टकबक क्यों खुश था? क्योंकि हाथी को सबक सिखाया गया। चींटी किसकी मित्र थी? चींटी टकबक की मित्र थी। लिखित प्रश्न: चींटी के अंडे कैसे टूटे? क्योंकि अकड़ू हाथी ने पेड़ को जोर जोर से हिलाया जिससे उसके अंडे गिर के टूट गए। चींटी और टकबक ने अपना घोंसला कैसे बनाया? घास के तिनके, रुई और पंख बटोर कर अपना घोंसला बनाया। हाथी के सूंड में चींटी कैसे घुसी? जब हाथी सो रहा था तो चींटी उसमें घुस गई। चींटी ने हाथी से क्या पूछा? चींटी ने हाथी से पूछा कि अब किसी को तो परेशान नहीं करोगे। हाथी को किसने सबक सिखाया और कैसे? चींटी ने हाथी को सबक सिखाया। हाथी जब पेड़ के नीचे सो रहा था तो चींटी उसमें घुस गई और जोर जोर से काटने लगी जिससे हाथी को सबक मिला। सही उत्तर पर निशान लगाइए। चींटी ने हाथी के सूंड में घुसकर क्यों काटा? क्योंकि वह देखना चाहती थी कि हाथी कैसे तड़पता है, क्योंकि वह हाथी को सबक सिखाना चाहती थी। सेकेंड वन इज करेक्ट। चींटी हाथी के सूंड से बाहर क्यों निकल आई? क्योंकि वह समझ गया था कि छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसने चींटी रानी से क्षमा मांग ली, क्योंकि वह समझ गया था कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहानी के क्रम से वाक्यों को पहले 1 2 3 लिखिए, यानी मिक्स सेंटेंस है, इसको 1 2 करके क्रम से लिखना है। एक दिन चींटी ने घोंसला में 3 अंडे दिए। सेकंड, हाथी ने अपने सूंड से पेड़ को जोर से हिलाया। थर्ड, घोंसला पेड़ के नीचे गिर गया। चौथा, चींटी चुपके से हाथी के सूंड में घुस गई। पांचवा, चींटी ने हाथी के सूंड में जोर से काटा। भाषा की बात, यानी वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्णों या अक्षरों के समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, यानी जो छोटे से छोटे शब्द अक्षर को जोड़कर बनता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों से बनते हैं और वाक्य शब्दों से। मूल ध्वनि के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कलम, लखनऊ, ये सब शब्द है। पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। जोड़ा, जोड़े, दाना, दाने, घोंसला, घोंसले, अंडा, अंडे, चींटी, चींटियां, तितली, तितलियां, रानी, रानियां, हाथी, 4 हाथी, पक्षी, 2 पंछी, पशु, 3 पशु, गौरैया, गौरैया, रात, रातें, डाल, डाले, बात, बातें। संयुक्ताक्षर यानी 2 वर्ड्स से शब्द बनाना, यानी द्वि जोड़े व्यंजन। संयुक्ताक्षर च प्लस च, चा यानी चच्चा, बच्चा, न, हा,
नह नहा, प्रहार प्रहार, प्रकार प्रहार, ळ प्लस डा अंडा डंडा, अड्डा अंडा, ड प्लस ळ डड्डा, अड्डा, ळ प्लस ट रट्टा, घंटा घंटा। सोच समझ की बात, बलवान कौन कहानी से हम आपको क्या सीख मिलती है, इस कहानी को एक और अंत सोचिए और कक्षा में बताइए। क्या चींटी रानी को किसी और तरीके से भी सबक सिखाया जा सकता था? सोचकर, क्या चींटी हाथी को किसी और तरीके से भी सबक सिखा सकती थी? सोच के बताइए, कक्षा में चर्चा कीजिए। कुछ करने की बात, किसका घर कैसा, सही नाम लिखिए। गुफा, शेर का घर कैसा है? गुफा। चिड़िया का घोंसला, हाथी का जंगल, घोड़ा का स्तबल, चींटी का बिल, मुर्गी का दाबड़ा, पानी का मछली का पानी, दड़बा दड़बा। पशु पक्षी को उनके आकार के अनुसार लिखिए। ये बड़ा है, ये मिडिल है और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। धन्यवाद।